Hello students, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Today we are going to learn about one topic, computer and accounting in bookkeeping and accountancy, 12th commerce. Myself, assistant teacher Swati Keswani. Computer and accounting. What is computer and accounting? Computerized softwares रहते हैं. Computerized accounting systems are software programs which help to store data, information in the accounting system. It is connected via computer, network server or remote accessed device with internet. The state company or firm prepares various reports and statements with the help of computerized accounting softwares. One of the most familiar software is Tally. We prepare various accounts. टैली आईटी में भी आपने सीखा हुआ है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यूजर फ्रेंडली, ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल बिजनेस प्रोसेस. वी आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड प्रीवियस ईयर्स अकाउंट्स. We will get everything integrated in one place with data and information. Accuracy and speed. After recording the business transaction, it generates the various information and reports automatically. Speed fast है, accuracy perfect रहेगा. Because automatic होता है तो accuracy भी 100% मिलेगा. Immediate availability of books of accounts. सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ एंट्री करना है ट्रांजैक्शन का, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो सॉफ्टवेयर है खुद ही क्रिएट करके देगा. रेडीली अवेलेबल होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सेव करेगा टाइम आपका. सिक्योरिटी. सिस्टम यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर द वेरियस यूजर्स. ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स. Normally ledger accounts are classified under group like assets, liabilities, income and expenditure. As per requirement, these groups are further divided into subgroups as per the convenience of the user. User को जो accounts create करने हैं, company create करने के बाद अलग अलग accounts वो खुद से भी create कर सकते हैं. Then खुद से सॉफ्टवेयर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करके देता है. क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या करना है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमोज, वाउचर्स, रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस. हम लोग को सिर्फ एक बार एंट्री करनी होती है. कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर अकाउंट्स में हम लोग को सॉफ्टवेयर खुद से वेरियस रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स क्रिएट करके देता है ऑटोमेटिकली. टैली सॉफ्टवेयर आपको पता है, उससे आप काफी फेमिलियर हो. इस तरह के बहुत सारे दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं. Everything will be done automatically. Recording of transactions. Computerized accounting softwares are used to record the day-to-day business transaction. It reduces paperwork. हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर में से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं. बट यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक सॉफ्टवेयर रहेगा रेडीमेड, आप उसमें एंट्री करोगे रिकॉर्ड, तो बाकी सारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा. इससे आपका पेपर वर्क भी रिड्यूस होगा, टाइम भी सेव होगा, डेटा आपको एक्यूरेट मिलेगा. पोस्टिंग का जो है हम लोग से जो मिस्टेक होती है मैन्युअल अकाउंट्स में, वो मिस्टेक्स यहाँ पे काफी सारे रिड्यूस हो जाते हैं. क्या करना होता है? पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होती है, उसमें हम लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं. देन दीज लेजर आर कैसे बनाते हैं लेजर अकाउंट्स? हम डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में. तो क्रेडिट और डेबिट में क्या आता है हमने पहले भी सीखा है. वॉट एवर कम्स इन वो डेबिट होता है, वो रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है. और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? डेबिट होता है. इनकम क्रेडिट होती है एंड लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है. तो क्रेडिट्स आर क्लासिफाइड इनटू अगेन टू टाइप्स. कौन से टाइप्स होते हैं? लायबिलिटी एंड इनकम. कैश कम्स इन, जो भी होता है, इफ वी हैव अर्नड दैट कैश वो इनकम होता है. इफ वी हैव बोरोड दैट कैश, एनी
कोई भी सर्विस के वे में या किसी भी तरह से अगर हमने बोरो किया है कुछ भी तो लायबिलिटीज में जाता है, और अर्न किया है तो इनकम में आता है। देन डेबिट क्रिएट होता है, उसमें एक्सपेंसेस जो आपके रिकरिंग टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, शॉर्ट टाइम में उनका बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है, वो सब एक्सपेंडिचर में जाता है। और जो पेमेंट्स आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, वो सब एसेट्स में जाता है। देन आपका सॉफ्टवेयर जो होता है आपको खुद से क्रिएट करके देता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से, प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स में से, लेजर अकाउंट्स में से आपको ट्रायल बैलेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद से क्रिएट करके देता है। देन असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट में जाती है, वो आपको सॉफ्टवेयर बैलेंस शीट भी खुद क्रिएट करके देता है, एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर हो जाती है। तो आपको कंपैरिजन वगैरह करना है, प्रीवियस ईयर का डेटा भी आपको उसी प्लेस पे, एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, करंट ईयर का भी डेटा अवेलेबल है, आपको पूरा डेटा एक साथ अवेलेबल है, तो कंपैरिजन करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। After recording the transactions, the data is automatically transferred into ledger accounts through the software. Vouchers are prepared on the basis of data recorded in the computer. Trading account, profit and loss account and balance sheet is automatically prepared. हमने सीखा है from 11th we are learning journal entries, ledger posting, preparation of trial balance. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपका वो पूरा जो है वर्कलोड वो सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना है, एंट्रीज को। देन लेजर अकाउंट्स का क्लोजिंग खुद ही हो जाएगा, उनमें से ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बनेगा, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर खुद से क्रिएट करके देगा। क्या करना है, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा में क्या होगा, आपकी जो डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स होती है वो आपको रिकॉर्ड करनी है। देन उसमें से प्रोसेसिंग होगा, लेजर अकाउंट्स बनेंगे, लेजर का कैलकुलेशन, बैलेंसिंग, क्लोजिंग जो हम करते हैं वो क्लोजिंग होगा, वो बैलेंसेस। अभी इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की नीड नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे कैसे आप एंट्री करोगे वो डायरेक्टली आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाएगा, एंड ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट खुद ही वो क्रिएट करके देगा, वो स्टेटमेंट आपकी रेडी हो जाएगी, आउटपुट में आपको वो पूरा मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, टैली एक उनमें से ही अकाउंट सॉफ्टवेयर है जिसके साथ हम फैमिलियर है, आईटी में आपने वो सीखा हुआ भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? सी, आपको पिक्चर से क्लियर दिख रहा होगा कितना डिफरेंस है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो एकदम कंफर्टेबली हम लोग कर सकते हैं, एंड मैनुअल में इतना सारा प्रेशर आ जाता है, ये एंट्री करनी है, वो एंट्री करनी है, इस बुक में एंट्री करनी है, इस बुक में करनी है, और प्रॉपरली होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट ऑल सब ध्यान देना पड़ता है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको फिजिकल रजिस्टर्स बनाने हैं, जर्नल्स जो हम बनाते हैं, physical register of journal, ledger for keeping the records of business transaction. Computerized accounting, whereas here we use computer and different accounting softwares for digital record of cash business transaction, each business transactions. Then calculations. In manual accounting, all calculations are done manually. There may be mistake while transfer the amount manually. And in computerized accounting, all the calculations are done by computer system automatically. Thus, there is no chance of taking or transferring wrong amount. Then next one is ledger accounts. Ledger accounts are prepared manually with the help of journal. First, we will pass journal entries, and from that journal, we have to find out types of accounts, and then we prepare ledger accounts. In computerized accounting, once a voucher is entered, it will automatically be printed. Then trial balance. We have to take the balances of all ledger account in trial balance statement. Computerized accounting system will produce trial balance automatically. All the calculations are done automatically, and accounts are transferred in trial balance automatically. The next difference is adjustments entries. In manual accounting, अगर हम लेजर अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं एंड उसके बाद कोई एंट्री होती है तो वो हम एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम
only adjustment entries will be passed. Posting in the ledger accounts will be done automatically. We will just pass the entry and all other posting will be done automatically. Then financial statements. We have to make financial statement manually by carefully balances figures into trading, profit and loss and balance sheet. एक एक लेजर अकाउंट क्लोज करना है. All these balances are transferred to trial balance. Then from trial balance we will prepare carefully trading account, profit and loss account and balance sheet. In computerized accounting system we need not to prepare financial statement manually. Will be generated automatically. It will also automatically change after each voucher entry in the system. In manual accounting what will अगर हमने कोई मिस्टेक की क्या होगा, देन उसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स उसके बाद है वो सारी एडजस्टमेंट्स को हमें फिर से देखना पड़ेगा. इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये बेनिफिट है, अगर हमने गलती से टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है तो जैसे ही वहां पे हमने एक जगह पे करेक्शन किया उसके पीछे उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है उसमें करेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. देन लास्ट डिफरेंस पॉइंट इज क्लोजिंग द बुक्स. In manual accounting system, the balances are to be carried forward manually to the next year, and in computerized accounting system, the balances are automatically carried to next year. So, this is the difference between manual accounting and computerized accounting. Thank you.